हेलो दोस्तों, वेलकम योर कुरियन इन्फॉर्मेशन सेस के चैनल पे। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके साथ और देखते हैं आज क्या क्या डिस्कस है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि कोरोना काल में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि भारत पे इतना लोन है, इतना कर्ज है और किस किस को लोन दिया। क्या भारत सिर्फ कर्ज लेता है या देता भी है किसी को, देश को, गरीब देश को? तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में हम आप लोगों को बताते हैं। देखते हैं, सबसे पहले ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि नोटिफिकेशन उन लोगों को भी पहुँचे। तो आज हम मुद्दा उस पर बात करने वाले हैं कि क्या वास्तविक में जो लोन है भारत पे क्या कितना है या किसी को देता भी है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा चैनल है कुरियन इन्फॉर्मेशन सीएसके पे लाइक और सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, किसी भी देश के लिए सॉफ्ट लोन पड़ोसियों में राजनीतिक दबदबा कायम रखने का महत्वपूर्ण जरिया रहा है। चीन इसे एक हथियार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि आज नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश चीन के बड़े कर्जदार हैं। हाँ, एक चीज़ बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि जैसे जब किसी देश के द्वारा दूसरे देश से जब कर्ज लिया जाता है तो थोड़ा उसका दबदबा रहता है, क्योंकि वो उससे लोन लेता है। तो जैसे नहीं कहते हैं पड़ोस में, पड़ोसी में जब किसी से कोई लोन लेता है तो थोड़ा उसको नज़रें चुरा के बात करता है, सामने से सामने उसको कभी जोर आवाज़ में बात नहीं करता। तो उससे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि डर का मतलब ये है कि जब कोई किसी से लोन लेता है तो उसे का थोड़ा प्रभाव रहता है कि भाई मैंने इनसे लोन लिया, ज़रूरत पड़ने पे आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो इसलिए वो उससे दबता रहता है। तो ऐसे ही चीन ने जैसा कि आपने देखा, चीन नेपाल और पाकिस्तान को लोन और मालदीव को लोन देता है। उसके बाद में नेपाल पे भी अपना दबदबा दिखाता, पाकिस्तान पे, मालदीव और श्रीलंका। आप लोगों ने श्रीलंका को तो सुना ही होगा। श्रीलंका पे तो उसने पहले बंदरगाह बनवा दिया, बंदरगाह बनाया, बताया भाई आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया और वहाँ पर श्रीलंका में जो अपने इस भारत के नक्शे के पास में कुछ ऐसा है, वहाँ पे जो श्रीलंका, उसमें क्या कहा भाई आप लोग ये बंदरगाह बनाओ वहाँ पर और ऐसा ऐसा वहाँ पे ज़्यादातर पर्यटन होंगे, वहाँ पे आयात निर्यात होगा और सारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा, तो उससे ज़्यादा आपके देश की स्थिति हालत सही होगी, व्यापार में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये उसको धुप्पा दिया और उससे क्या बताया कि आपको लोन भी मैं दूंगा, आपको लोन चाहिए तो लोन भी मैं दूंगा और आपको कारीगर भी मैं दूंगा, मटेरियल भी मैं दूंगा सारा, बस आपको वहाँ पे निर्माण कराना है। तो ये ऐसी चालबाजी चल के जो है नेपाल को बता दिया, उसको बड़ी बड़ी बातें दिखा दिया आकाश पे चढ़ाने के बाद में, और सारा मटेरियल भी उसका, लोन भी उसका और लोग भी उसके, मतलब सारा कुछ उसी का। और सारा पैसा जो बनाने का था, माल का था, सारा भी चाइना के पास, लोन भी उसी ने दिया। और जो है कि अब वो जो श्रीलंका है वो अब उसका कर्जदार हो गया और वहाँ पे कोई आता भी जाता नहीं, कुछ भी नहीं होता फ़ायदा, वो भी वैसे की वैसा पड़ा है। तो ये चाइना की नीति है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। तो कर्ज लेने वाले हमेशा भी दबके रहते हैं, थोड़ा उसका दबदबा रहता है। तो ये माहौल था नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव जैसे ये कर्ज से चाइना से दबे हुए हैं। अब फिर आया है, और दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। ये तो पता है कि भारत में क्या विश्व में सभी कहीं लॉकडाउन के वजह से कोरोना महामारी के समय बहुत स्थिति इतनी भयानक थी, तो वो तो आप सभी को पता ही है। तो मालदीव को कुछ काफ़ी नुकसान हुआ। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी। तो आपको पता है, ऐसा नहीं कि हम लोग ही सिर्फ लोन लेते हैं विदेशों से, भारत भी भारत भी भारत भी लोन देता है। हम लोग भी दूसरे देशों को लोन देते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग लोन ही लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा जब स्थिति खराब थी तो
पड़ोसी देश जितने हैं हमारे, भूटान है, मालदीव हैं, श्रीलंका है या आदि सभी को जिन जिनको ज़रूरत होती तो भारत भी लोन कर्ज देता है। मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी, जबकि मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का बड़ा कर्ज है। मालदीव पर चीन का बहुत बड़ी राशि है। वहीं मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $5 अरब की है। अब सोचिए, मालदीव इतना बड़ा है कि उसकी सिर्फ $5 अरब की उसकी अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की इतनी वैल्यू है। भारत की मदद को चीन के खिलाफ रणनीति और तौर पर भी देखा जा रहा है। जो भारत मदद है ना, मैं ज़रा हाइड हो जाता हूँ साइड में, कैमरा बंद कर देता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव को अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। भारत की कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश मालदीव को 25 करोड़ अरब डॉलर की सहायता दी, जबकि मालदीव पर चीन का ऑलरेडी 3.1 अरब डॉलर का बड़ा कर्जा है। वही मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब $5 अरब की है और भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारतीय मदद को जो है चीन के खिलाफ, जैसे अपने पड़ोसी देश है, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, हम लोग उनकी मदद और सहायता करेंगे ताकि उन लोगों को किसी देश के पास जाना ना पड़े और किसी दूसरे के उस पर न रहें, ताकि हमारे आपसी संबंध जो सामरिक संबंध हैं वो अच्छे हों, बेहतर हों, ताकि हम एक दूसरे के सपोर्ट में रहें। संबंध जब सही अच्छे होंगे तो हम लोगों को सहायता एक दूसरे की करने में मदद होगी। तो उसके बाद है भारत का जो विकास के लिए मदद का हाथ बढ़ाना, भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। खासकर पड़ोसियों देश की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। भारत द्वारा विभिन्न देशों से दिए जाने वाले पिछले कर्ज कुछ वर्षों में काफ़ी इजाफा हुआ है। भारत ने 13-14 विभिन्न देशों को 2013-14 में जो विभिन्न देशों को 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया। तो भारत भी खुद, जो भारत है ना, खुद कर्ज देता है। ऐसा नहीं सिर्फ कर्ज ही लेता है, देता भी है। जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में 72-67 करोड़ रुपए हो गए, वहीं 19-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 90-69 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि भारत ज़्यादातर कर्ज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को देता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि भारत जो लोग आर्थिक और पिछड़े हैं उन लोगों को भी लोन देता है ताकि वह लोग भी अब अपना इजाफा कर सकें और विकसित हो सकें विकासशील से, ताकि उन लोगों को इजाफा हो सके। आप एक आंकड़ा यहाँ पे देख रहे हैं कि 90-69 करोड़ रुपए, और देता कहाँ है? जो भारत ज़्यादातर कर्ज जो एशिया है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों को देता है। देता पड़ोसियों को भी है, बाकी उधर लोगों को ज़्यादा दे जो आर्थिक स्थिति से ज़्यादा। आपको पता है अफ्रीका लगभग 2000 के आसपास इधर आकर तब आज़ाद हुआ है, तो उसकी स्थिति ज़्यादा खराब थी। उसके बाद में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादातर उभरते बाजार में अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है। जो अर्थव्यवस्था के विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है। भारत इस मामले में अपवाद नहीं है। तो एक बात आप ये समझ पा रहे हैं, बढ़ते कर्ज को जिसे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है, घरेलू जो बचत होता है उससे बचत किया जाता है। भारत में इस मामले में अपवाद नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ऐसा है कि जैसे बाजार को बढ़ने के साथ साथ में वो लेता है कर्ज, तो उसे सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूरी करने के बाद में, ऐसा नहीं सिर्फ उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। मतलब यह है कि ऐसा नहीं उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती भारत की, उसके पास है ठीक, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी विदेशी मुद्रा को लेता रहता है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। तो इसलिए इसका अपवाद। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर जो विदेश मंत्री होता है, बाजारों में अर्थव्यवस्था का विस्तार पर विदेशी कर्ज बढ़ता है जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया जाता है। भारत इस मामले में अपवाद नहीं है।
तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास स्थिति आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। भारत जब भी लोन लेता है विदेश से, तो वो सिर्फ अपने बिजनेस बिजनेस या व्यापार बिजनेस या व्यापार बढ़ाने के लिए लोन लेता है। बहुत देश ऐसे हैं कि शायद उनके पास आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वह अपने रोजमर्रा वाले जीवन, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके लिए लेता है, तो इसलिए उनके देश घाटे में जाता है। लेकिन जो व्यापार और बिजनेस अदर के लिए लेता है, लोन लेता है, तो उसमें नुकसान नहीं, वो सही है, क्योंकि वो कुछ समय के बाद में उसमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो आगे चल के उसमें लाभ मिलेगा। अब फिर यहाँ पर दिया है, जो वित्त मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्यिक जो ऋण बढ़ने से देश पर कुल बाहरी कर्ज बढ़ा है। जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऋण बढ़ने से देश पर कुल बाहरी कर्ज बढ़ा है। मार्च 2019 के अंत तक कुल बाहरी कर्ज, ये देखना है, 543 अरब डॉलर था। अंत तक कुल जो 2019 तक, जो स्टार्टिंग से जब से लेकर और अंत तक 543 अरब डॉलर था, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 के अंत तक बाहरी कर्ज पर विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात 85.5% था। जो विदेशी मुद्रा भंडार अनुपात जो था कर्ज का, इतना था। एक साल पहले समान अवधि यह 76% था। जो समान था, मतलब एक समय समान था, तो ये इतना था, उसके बाद में इतना बढ़ा है। फिर यहाँ पे कोरोना संकट के बीच भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशिया विकास बैंक है, एडीबी से कर्ज लिया। अब कोरोना संकट के बीच, अब देख लो इतनी स्थिति खराब थी भारत की, तो लोन अब जरूरत पड़ेगी, तो जैसे आपको ही जरूरत पड़ेगी तो किसी ना किसी से लोन लेना पड़ेगा ना, उसके बाद में तो चुकाओगे ही। तो वर्ल्ड बैंक से, जो वर्ल्ड विश्व बैंक है, उससे एशियाई बैंक का एडीबी से कर्ज लिया। और वर्ल्ड बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका ये फुल फॉर्म है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मदद के लिए 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन देने का ऐलान किया। 75 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। वहीं भारत में शिक्षा में सुधार जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए का कर्ज को मंजूरी दी। जो भारत सुधार के जुड़े कार्यों के लिए, जो भारत को सुधार के लिए उसने कितने 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी कर्ज की, कि चलो मैं आपको देता हूँ, कोई नहीं। अब जब स्थिति देखो, जाहिर सी बात है कि जब आप लोग, तो ये इतनी मंजूरी दी थी 3700 करोड़ की, करंट का अपडेट है, ऐसा नहीं, तो 3700 करोड़ का लोन दिया था, 3700 करोड़ का। इसके अलावा पिछड़े जो और गरीब तबकों के वर्ल्ड बैंक ने इस महामारी के दौरान 7500 करोड़ रुपए लोन की मंजूर किया, मतलब तय किया, दिया करोड़। जबकि कोरोना संकट के शुरुआती दौर में विश्व बैंक ने लोन के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी किए थे। वहीं देश में विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने एशियाई बैंक एडीबी से 1.5 अरब डॉलर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। ये रुपए में दिया 11,000 करोड़, 1.5 करोड़ का रुपए में दिया है 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ किसके लिए दिया था? गरीब तबकों के लिए उबरने के लिए कोरोना के संकट। तो ये इसका था अपडेट। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, गरीबों के लिए आर्थिक संकट, खाना पीना और उनके लिए सुविधाओं। अब हम इंडियन न्यूज के बारे में देखेंगे, जो भारत पे कितना कर्ज है।
भाई जब इतना कर्ज दे भारत देगा किसी दूसरे देश को या किसी कर्ज में, इतना बड़ा खुद डेमोक्रेसी देश है तो उसे भी ज़रूरत पड़ती है जब लोन भी दिया जाएगा उसके बाद में फिर क्या किया जाता है, तो लोन भी लेना पड़ता है। तो ये अब भारत का हम लोन देखते हैं कितना है, भारत पे जो करंट अपडेट है तो इस पे लोन कितना है कर्ज, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। फिर देख रहे हो जैसा कि आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक 2021 के मार्च महीने की समाप्ति पर भारत विदेशी कर्ज एक साल से पहले 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट है, देख 570 अरब डॉलर हो गया। मार्च के अंत में विदेशी कर्ज जीडीपी का 21.1 अनुपात था प्रतिशत था। यह अनुपात एक साल पहले 20.6% था, मतलब 5 बढ़ा, 1.5 यानी इतना इजाफा हुआ। सरकार कुल आय का 18 से 19% का हिस्सा केवल ऋण भुगतान के रूप में खर्च करती है। सरकार अपनी कुल आय का 18 से 19% हिस्सा केवल ऋण के भुगतान के रूप में करती है। जो सरकार है, ध्यान रखना, 18 से 19% केवल ऋण के। भारत सरकार ने फरवरी में बजट की घोषणा की। वित्त 21-22 में करीब 12 करोड़ लाख रुपए का कर्ज लिया जाएगा। इतना घोषणा की थी कि 21-22 में जो है 12 करोड़ लाख रुपए कर्ज लिया जाए। सितंबर 2020 तक भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज कितना था? 107.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यो देखना, 21-22 में 12 करोड़ लाख रुपए कर्ज लिया जाएगा, इतनी घोषणा की थी। लेकिन भारत का कुल सार्वजनिक कर्ज, मतलब भारत का जितना है टोटल, 107.4 अरब लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अंतिम कर्ज 97, ये इसका है 97.46 करोड़ रुपए बाहरी कर्ज, 6 लाख करोड़ रुपए था। आंतरिक कर्ज मतलब ये भारत की बैंकों से लिया गया है 97 और 46, और जो 6.30 लाख है ये बाहरी कर्ज है। ये आंतरिक कर्ज है अपने देश की बैंकों का। विदेशी ऋण में विदेशों से लिया गया वाणिज्यिक ऋण या हिस्सा सबसे ज्यादा 37.4% है। ये यहाँ पे ध्यान देना, 37.4% है। इसके बाद प्रवासी जमा धन 24.9%, और जो प्रवासी जो आए हैं बाहर से उनका 24.9%। अल्पकालीन व्यापार ऋण 17.1% आते हैं। अमेरिकी डॉलर वर्चस्व वाला ऋण भारत में विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा घटक है। डॉलर में वर्चस्व वाला ऋण भारत में विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा घटक है। इसकी हिस्सेदारी सोचना 52.1% है, 1% है। इसके बाद भारतीय रुपया 33.3%, जापानी येन 5.8%, एसडीआर 4.4%, और ब्यूरो जो है 3.5%, 5% है। ये अलग अलग कंट्रियों का लोन इतने में देना है, इतने प्रतिशत पॉइंट में। तो ये भारत का लोन है इतना। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है फिर से शुरू से। तो हमने आज देखा कि किसी विदेशी पड़ोसों में लोन दिया जाता है। भारत के द्वारा लोन दिया गया विदेशों में। सबसे पहले राजनीतिक पड़ोसी पार्टी में राजनीतिक में दबदबा कायम करने के लिए चीन जरिया भारत ने दिया पड़ोसी देशों को, और चाइना का है, चीन ने भी दिया है, मालदीव और श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आदि इन सबको देता है। उसके बाद में है
दरअसल कोरोना की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने कर्ज से जूझ रहे पड़ोसी देश को मालदीव मालदीव है ये 25 करोड़ वित्तीय सहायता दी। 25 करोड़। और जबकि मालदीव चीन 3.1 अरब डॉलर बड़ा कर्ज है खुद पहले से मालदीव। वहीं मालदीव पूरी अर्थव्यवस्था जैसे टोटल अर्थव्यवस्था है 5 अरब की है। भारतीय भारतीय मदद को चीन के खिलाफ रणनीतिक तौर पर तैयार करना, वो आपको बता दिया। विकास के मदद के हाथ बढ़ाना भारत के लिए कोई नई बात नहीं, खासकर पड़ोसी देश की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारत में विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज पिछले कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। भारत ने 13-14 में जो है विभिन्न देशों को 11 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, 11 अरब डॉलर का। 2018-19 में 72.67 करोड़ रुपए हो गए। वहीं 19-20 में बड़ा आंकड़ा बढ़कर 90-69 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि भारत ज्यादातर कर्ज एशिया और अफ्रीका और अमेरिकी लैटिन भाषा को देता है देश को। फिर वित्त मंत्रालय रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर उभरते बाजार में अर्थव्यवस्था विदेशी पर कर्ज बढ़ता है, जिससे घरेलू बचत में कमी को पूरा किया। भारत में इस मामले में अपवाद नहीं है। ठीक है। वित्त मंत्रालय की कोई भी मुताबिक ज्यादातर उभरते बाजार में अर्थव्यवस्था में विस्तार में विदेशी कर्ज बढ़ता है, जिससे कि घरेलू बचत कमी पूरा किया जाता है। भारत में मामले में अपवाद नहीं है। फिर वित्त मंत्रालय के मुताबिक वाणिज्यिक ऋण पर बढ़ने पर देश में बाहरी कर्ज बढ़ा है। वित्त मंत्रालय के आदेश पर जैसे कि बाहरी कर्ज अंत तक 19 तक कुल कर्ज 543 अरब डॉलर था, जिसमें कहा गया है कि 20 के अंत तक बाहरी कर्ज विदेशी मुद्रा 85.5% था। एक साल में समान अवधि में 76% था। फिर कोरोना संकट के समय भारतीय चीन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इंटरप्राइजेस जो 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऐलान किया। वहीं भारत ने शिक्षा सुधार में कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ का कर्ज है। 21 पॉइंट है और 75 अरब। आरबीआई के मुताबिक 21वें महीने में भारत पर कर्ज 11.5 अरब डॉलर यानी 570 अरब डॉलर हो गया। मार्च के महीने में 21.5% था। अनुपात यह साल रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे क्या बढ़ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।